बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लैंड की पाकिस्तानियों पर कुछ नई पाबंदियाँ जो है वो सामने आई हैं। उसके बाद अमेरिका ने कुछ ख़ास ऐलान किए हैं कुछ ख़ास इलाकों के लिए, उस पर बात करेंगे। उसके बाद स्पेन की ट्रैफिक डीजीटी ने नए ऐलानात किए हैं, कुछ नए जुर्मानों का ऐलान किया है, वो किस के लिए रिस्ट्रिक्ट होने जा रहे हैं, इस पे बात करेंगे। उसके बाद यूरोपीय यूनियन का नया इमिग्रेशन प्लान जो है वो मुतवक्के है, कब तक और क्या क्या उसमें फ़ायदे मिल सकते हैं, इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे इटली वर्क परमिट्स पे यूनियंस का जो है नया ऐलान, और क्या होने जा रहा है, क्या इटली वर्क परमिट्स अब निकल पाएंगे या इसी तरह डिले का शिकार रहेंगे, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं कि इंग्लैंड की तरफ से पाकिस्तानियों पर कौन सी नई पाबंदी लगाई गई है। इंग्लैंड की हुकूमत ने एक मरतबा फिर पाकिस्तानी हुकूमत को कहा है कि वो कुछ मामलात में डाउटफुल है, कुछ मामलात में पाकिस्तान को गाइड करना चाहते हैं कि वो इस तरह करे तो हम पाकिस्तानियों पे 100% छूट दे सकते हैं। वरना अभी उन्होंने जो ऐलान किया है वो ये है कि 22 सितंबर के बाद पाकिस्तानी जो भी जाएगा उसको 10 दिन के लिए घर में करंतना करना पड़ेगा। मतलब कि वो अब रेड लिस्ट से तो निकल चुका है, लेकिन अब उसको अंबर लिस्ट यानी कि येलो लिस्ट में रहना पड़ेगा। येलो लिस्ट में रहते हुए क्या रूल है कि आपने होटल में तो 10 दिन नहीं रहना, लेकिन अपने घर में 10 दिन जो है करंतना करना पड़ेगा। अगर कोई विजिट पे जाता है तो उसको ऑफ कोर्स होटल में रहना पड़ेगा 10 दिन के लिए। उसका तरीकाकार ये होगा कि अगर तो आप 5 दिन के बाद दोबारा से मुकम्मल अपनी टेस्ट करवाते हैं और वो नेगेटिव आता है तो आप फ्रीली जा आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आप नहीं करवाते तो आपको 10 दिन के लिए रहना पड़ेगा। इन 10 दिन में 2 से 3 मरतबा आपका टेस्ट होगा, आपको चेक किया जाएगा कि आप घर से बाहर तो नहीं निकल रहे। इस तरह के बाकी लवाजमात है जो आपको करना पड़ेंगे। उसके बाद आप जो है वो आज़ाद वहाँ पे हो सकेंगे 10 दिन के बाद। ये आपको बताता चलूँ कि अंबर लिस्ट में जितनी कंट्रीज़ हैं इनके लिए पीसीआर टेस्ट भी ज़रूरी है। बेशक आपने पहले वैक्सीन लगवाई हो, लेकिन पीसीआर टेस्ट आपने लाजमी तौर पे नेगेटिव करवा के जाना है और फिर आप इंटर हो सकते हैं। अगर आपका पॉजिटिव हो तो आप इंटर नहीं हो सकते। इन तमाम चीज़ों का आप इंग्लैंड को के लिए जाने से पहले आपको मद्देनज़र रखना पड़ेगा। जहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ कि आने वाले वक्त में इंग्लैंड कुछ नई अपडेट्स लेके आ रहा है। जो लाइट सिस्टम है इस वक्त इंग्लैंड का वो ख़त्म होने जा रहा है। इसके अगेंस्ट कुछ नई अपडेट्स मुख्तलिफ मालिक के लिए आएंगी। अभी भी 40 के करीब ऐसे मालिक हैं जिन पर कुछ मुख्तलिफ रिस्ट्रिक्शंस, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। वो उम्मीद है कि अक्टूबर के महीने तक ख़त्म कर दी जाएंगी, लेकिन ये आखिरी अशरा जो सितंबर का शुरू हो चुका है, इसमें कुछ नई अपडेट्स आएंगी, ना सिर्फ इंग्लैंड बल्कि यूरोपीय यूनियन के भी काफ़ी मालिक की तरफ से, जो कि वाज़ेह करेंगे कि सर्दियों में ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस किस तरह रहेंगी और किस तरह से ये गाइड करेंगी। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ कि वैक्सीन सर्टिफिकेट जो है बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होने वाला है। आने वाले आप महीनों में देखेंगे कि हर एक काम के लिए आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। इस वजह से वो लोग जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई वो वैक्सीन लगवा लें और कोशिश करें कि वो वैक्सीन लगवाएं जो कि अप्रूव्ड हो, ज़्यादा से ज़्यादा मालिक एक्सेप्ट करते हों और जिसकी रेशो जो है वो हाईएस्ट हो और बेहतर हो, ताकि आपकी सेहत के लिए भी बेहतर हो, आपके जाने आने के लिए, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस के लिए भी वो आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। इस वजह से इस चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे तो कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका ने तमाम रिस्ट्रिक्शन जो सफरी थी वो ख़त्म कर दी हैं, ख़ासतौर पे यूके और यूरोपीय यूनियन के लिए। सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास कोरोना सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपने दोनों डोजेस लगवा ली हैं या एक डोज कामयाबी के साथ लगवा ली है, तो आप जो है ट्रेवल कर सकते हैं बगैर किसी रिस्ट्रिक्शंस के, बगैर किसी प्रॉब्लम के। ये रिसेंटली जो है अमेरिका की तरफ से ऐलान किया गया है। जो लोग भी अमेरिका के लिए ट्रेवल करना चाहते हैं उनके लिए अब आसानी है, वो जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ उनके लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। अब बात करते हैं स्पेन के डीजीटी यानी कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट की। वैसे तो हर दूसरे से तीसरे महीने कुछ ना कुछ नई अपडेट्स आती रहती हैं। यहाँ पे ये अपडेट आपको मैं वासी करता चलूँ कि जो स्पेन का डीजीटी ऑफिस है ये डे बाई डे अपनी कवरिंग को स्ट्रिक्ट करता जा रहा है।
जुर्माने बढ़ाता जा रहा है, आपके पॉइंट सिस्टम को ख़त्म करता जा रहा है। अगर आप कोई भी कोताही में पाई जाती है, ना सिर्फ जुर्माना होता है प्लस आपके पॉइंट्स भी काटे जाते हैं, जिसकी वजह से ख़ास तौर पे ड्राइविंग के शोबे में काफ़ी ज़्यादा सख्तियाँ वाज़ेह होती जा रही हैं। अब जो नया इन्होंने सर्कुलर जारी किया है उसके मुताबिक ये है कि अगर आपके पास आपकी गाड़ी के या आपकी आइडेंटिटी के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, जिसमें आपका ड्राइवर लाइसेंस है, आपका सर्कुलेशन परमिशन है, उसके बाद आईटीवी आपका कार्ड है, वो अगर आपके पास नहीं है तो आपको उस पर भी जुर्माने किए जा सकेंगे और उस पर भी पॉइंट काटे जा सकेंगे। ये वाज़ेह तौर पे उन्होंने अनाउंस किया है कि आने वाले वक्त में अगर कोई ड्राइवर ये कहता है कि मेरा ड्राइवर लाइसेंस गुम हो चुका है या मेरा ड्राइवर लाइसेंस घर में पड़ा है या मेरा ड्राइवर लाइसेंस मेरे पास नहीं है, तो उस पे आपको 200 यूरो भी हो सकते हैं, 500 यूरो भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपके 4 पॉइंट भी जा सकते हैं। इस वजह से आने वाले वक्त में इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, जब ड्राइविंग के लिए जाएं तो अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें, जिसमें सबसे अहम डॉक्यूमेंट मैं आपको बताता चलूँ, आपका ड्राइवर लाइसेंस जो बहुत ज़्यादा अहम है, आपकी आइडेंटिटी, आपका आइडेंटिटी कार्ड वगैरह जिसमें देनी और नहीं हो सकता है। इसके साथ साथ आपका जो आईटीवी कार्ड है, जो कि एक पेपर होता है जो आपकी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स के साथ होता है। जब आपकी गाड़ी आईटीवी से पास होती है उस वक्त उस पेपर पे भी एक मोहर लगती है कि आपकी गाड़ी पास हो चुकी है। एक तो स्टिकर आपके वो क्रिस्टल पे लगता है, एक आपके उस पेपर पे वो स्टैंप लगाते हैं। वो आईटीवी इंस्पेक्शन पेपर उसको कहते हैं, वो आपके पास लाजमी होना चाहिए। उसके बाद परमिशन दी सर्कुलेशन, एक आपको इजाज़तनामा हुकूमत की तरफ से होता है कि आपकी गाड़ी सर्कुलर कर सकती है, घूम फिर सकती है, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट होता है, वो भी आपके पास होना चाहिए। ये 3 डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपके पास नहीं होंगे तो आने वाले वक्त में जुर्मानों का सामना आप कर सकते हैं। इसके बाद यूरोपीय यूनियन का नया कानून जो है वो मुतवक्की है। एक तो आपको मैंने बताया था कि असाइलम पैक्ट जो है वो आने वाला यूरोपीय यूनियन की तरफ से, जिसके बाद डबलिन माहिदा ख़त्म हो जाएगा और नया जो है असाइलम सीकर और रेफ्यूजीज़ के लिए नया माहिदा शुरू हो जाएगा, लेकिन वो अभी तक डिले का शिकार है। इसके साथ साथ बहुत सारे यूरोपीय मालिक ऐसे हैं जहाँ पे अब कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा वैकेंसीज, बहुत ज़्यादा जॉब्स सामने आई हैं, जिसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि यूरोपीय यूनियन से वो हायर नहीं कर पा रहे, क्योंकि तकरीबन तमाम यूरोपीय मालिक को सेम सिचुएशन का सामना है। ऐसी ही वजह है कि अब उन्होंने एक नया इमिग्रेशन प्लान बनाने का ऐलान किया, जिस पे काम शुरू हो चुका है, जिसका एक मैंने पहलू आपको एक शीट कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी जिसमें ब्लू कार्ड था। अब नए कुछ जो है वो तरीक़ाकार वाज़े किए जाएंगे, कुछ पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे ओवरऑल यूरोपीय यूनियन कुछ ऐसे ऐलानात करेगी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है लोग अप्लाई कर सकेंगे और यूरोपीय यूनियन में आके काम कर सकेंगे। ये एक तरह के वर्क परमिट्स होंगे, लेकिन इनमें ऑप्शन होगा कि आप यहाँ पे मुस्तकिल तौर पे रह सकेंगे, आपको रेजिडेंट कार्ड सिस्टम मिलेगा। जिस यूरोपीय मुल्क में भी आप आएंगे उसके रूल और रेगुलेशन के मुताबिक आप नेशनलिटी ले सकेंगे, यहाँ पे आप रहते हुए अपनी फैमिली बुलवा सकेंगे और बाकी तमाम लवाजमात कर सकेंगे। ये एक अच्छे कवानीन और अच्छी इमिग्रेशन प्लान की तरफ यूरोपीय यूनियन जाने लगी है, जैसे कि आमतौर पर दूसरे मालिक इस वक्त कर रहे हैं, ताकि आने वाले वक्त में जो इनको वर्कर्स की कमी का सामना है वो पूरा किया जा सके। ख़ास तौर पे जर्मनी इसमें काफ़ी अहम किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि जर्मनी को बहुत बड़ी तादाद में वर्कर्स की ज़रूरत है। इसके बाद आप बात करते हैं इटली के वर्क परमिट से रिलेटेड। इटली के वर्क परमिट से रिलेटेड भी कुछ नई अपडेट सामने आई हैं कि जो यूनियंस हैं, ख़ासतौर पे ज़रात की जो यूनियन है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है और हुकूमत पे काफ़ी ज़्यादा उन्होंने प्रेशर बिल्ड करना शुरू कर दिया है, ताकि इटली के वर्क परमिट्स, ख़ास तौर पे सीजनल वर्क परमिट जो हैं वो फ़ौरन इशू किए जा सके। ये याद रहे कि यूरोपीय यूनियन के मुख्तलिफ मुमालिक में एहतजाज शुरू हो चुका है वर्कर शार्टेज की वजह से। इंग्लैंड से लेके इटली तक, जर्मनी तक, नॉर्वे, ये वो ममालिक हैं जहाँ पे ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा इस वक्त वर्कर्स की शार्टेज है। बहुत ज़्यादा उम्मीद की जा रही है कि इटली के वर्क परमिट से रिलेटेड बहुत जल्द बहुत अहम ऐलान होने वाला है। जैसे भी नई अपडेट आएगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ।